हेलो बच्चों। भाई पिछला होमवर्क कर लिया होगा सारा कुछ, सारा का सारा, ऐसा मैं मान रहा हूँ, ठीक है ना? सारा कर चुके हो। ऐसे बिना होमवर्क करे अगली वीडियो मत देखा करो, कुछ लोग ऐसा ही कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो आज नेक्स्ट टाइप देखेंगे। सारे अगले टाइप पिछले टाइप से रिलेटेड होते हैं, मतलब पिछला टाइप भी आगे अगले क्वेश्चंस में अप्लाई हो सकता है। तभी समझ में आएगा जब पिछले सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज क्या टाइप पढ़ना है। आज भाई ये पढ़ना है हमें, क्या फॉर्म है देखो, आपको ये दिख रहा होगा नीचे, ये 4 टर्म्स हैं। ठीक है, पी क्यू आर तो सिंपल कोफिशिएंट्स कांस्टेंट है ना। ये जो पी क्यू आर है ये तो कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। मेन आपको इनको देखना है, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर और साइन इंटू कॉस। ठीक है, ये टर्म्स हैं और एक टर्म हो गई अपनी कांस्टेंट। टोटल 4 टर्म्स होगी। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ये चारों टर्म्स दिखें, इनमें से कोई भी 3 दिखें या इनमें से कोई भी 2 दिखे, तो वो मेथड अप्लाई करना है जो अभी मैं सिखाने वाला हूँ। पहले आपको पता होना चाहिए वो मेथड अप्लाई कब करना है, जब ये जो 4 टर्म्स हैं इन चारों में से कोई 3 दिखे, कोई 2 दिखे या ये चारों की चारों दिखे। ठीक है, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा उनके लिए नहीं है, ये सिर्फ साइन कॉस वाले क्वेश्चन के लिए है। वो भी स्पेसिफिक है कि पावर कितनी होनी चाहिए, 2। यहाँ पे देखो साइन की पावर 2 है, यहाँ पे कॉस की पावर 2 है। यहाँ भी आप ऐसा समझ सकते हो ट्रिग्नोमेट्री इंटू ट्रिग्नोमेट्री, भाई ये भी ट्रिग्नोमेट्री ये भी ट्रिग्नोमेट्री, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो डिग्री तो एक तरीके से 2 ही हो गई ना ट्रिग्नोमेट्री की। यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री की डिग्री 2 है, यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री की डिग्री 2 है, यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, तो जब आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे समझ ही लो ना, एग्जैक्ट यही टर्म्स होंगी। अकेला सिंगल साइन नहीं मिलेगा। ठीक है, सिंगल साइन मिलेगा तो वो एक अलग फॉर्म होगी, जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। साइन अगर अकेला होगा तो उसकी पावर 2 होगी, कॉस होगा तो उसकी पावर भी 2 होगी, नहीं तो फिर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होंगे और एक कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो इस बात को बेशक हिंदी में लिख लो, ज़रूरी नहीं है चारों टर्म्स हों क्वेश्चन में। ऊपर तो कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, 1 की जगह कोई के भी हो सकता है। नीचे क्या है, एक साइन स्क्वायर, एक कॉस स्क्वायर, एक साइन इंटू कॉस और एक कांस्टेंट। इन चारों में से कोई भी 3, कोई भी 2 या ये चारों हो सकती हैं। तब आप क्वेश्चन को कैसे करोगे वो देखो। तो क्वेश्चन को करने का जो आपका सबसे पहला स्टेप रहेगा वो क्या है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। आप ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दोगे, कॉस स्क्वायर एक्स से। तो जब आप ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे आपको दिख ही रहा होगा, ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और नीचे क्या आ जाएगा मेरे भाई, टैन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा आर इंटू टैन एक्स, और ये हो जाएगा के सेक स्क्वायर एक्स। समझ आ गया भाई कैसे हुआ है? नहीं आया तो देखो क्या किया है भाई हमने, क्या किया है हमने, इस एक्सप्रेशन को, ये पूरी एक्सप्रेशन को ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया। तो जब हम 1 को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर जो है वो सेक स्क्वायर ही तो हो जाएगा। इसको हम कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर ही तो हो जाएगा। इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कट जाएगा, क्यू ही तो बचेगा। इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कॉस से स्क्वायर कट जाएगा और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टैन हो जाएगा। और के को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो के सेक स्क्वायर हो जाएगा। सही है ना, ये आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ये ध्यान रखना है कि आपका जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है वो पूरा टैन एक्स की टर्म्स में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे टैन है, यहाँ पे तो चलो कुछ नहीं है, यहाँ पे टैन है, ये सेक स्क्वायर है, इसको हटाओगे आप, नीचे सिर्फ टैन थीटा ही होना चाहिए, टैन एक्स ही होना चाहिए। तो इस वाले को आप टैन में कन्वर्ट कर लोगे, इजी है, इजी है ना टैन में कन्वर्ट करना। इसको क्या करेंगे, पी टैन स्क्वायर एक्स प्लस क्यू प्लस आर टैन एक्स, और हम सेक स्क्वायर को क्या लिख देंगे, 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई, क्या किया है, ये तो तीनों सेम ही लिख दिए, ये सेक स्क्वायर को हमने लिख दिया 1 प्लस टैन स्क्वायर। ठीक है, अब आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर में सिर्फ टैन थीटा ही है सारी जगह और ऊपर सेक स्क्वायर है।
तो tan का डेरिवेटिव होता है ना sec स्क्वायर, तो क्या करेंगे, tan x को t पुट कर देंगे, पुट tan x इज इक्वल्स टू t। तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। तो sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी। ठीक है ना, ठीक है ना भाई। अब रिप्लेस कर दो ज़रा, तो नई शक्ल क्या आ जाएगी, ऊपर तो डी टी आ जाएगा और नीचे p इंटू टी स्क्वायर क्यू आर इंटू टी के इंटू वन प्लस टी स्क्वायर। समझ गया ना भाई क्या हुआ है, ये जो sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स था इसको हमने डी टी लिख दिया और नीचे जितने भी tan x थे उन सब की जगह t लिख दिया। अब आपको दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है tan की टर्म्स में, tan की टर्म्स में कह रहा हूँ सॉरी, t की टर्म्स में। डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है t की टर्म्स में। तो अब तो यहाँ पे तो क्वेश्चन में नंबर ही होंगे, ये तो मैंने ऐसे ही PQR लिख दिया, कुछ भी हो सकता है। तो आप अपना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बस मेथड था, मतलब आपको मैंने एक फॉर्मेट बताया क्वेश्चन कैसे करना है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो पूरा कर ही लेंगे उसको। फिलहाल क्वेश्चन समझ गए ना, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है भाई डिवाइड करो ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से। फिर क्या करो, डिनोमिनेटर में सब कुछ tan की टर्म्स में ले आओ, सब कुछ tan की शक्ल में होना चाहिए। फिर tan को t पुट कर देना, ऊपर डेरिवेटिव हो गई। फिर आपका नीचे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी t की टर्म्स में, उसको अपना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर लोगे, ख़त्म। सही है, करके देखे क्वेश्चन। देखो अब जैसे ये क्वेश्चन है, आपको दिख गया ना, देखो नीचे दो ही टर्म्स है, जो मैंने अभी वो बताया था उसमें 4 टर्म्स बताई थी आपको। मैंने कहा था इन चारों में से कोई भी 2 या 3 या चारों हो सकती है, तो ये वाली 2 है इस क्वेश्चन में, है ना। तो मेथड वो अप्लाई तभी करना है, वो कॉस स्क्वायर से डिवाइड तभी करना है जब क्वेश्चन की शक्ल जो हो वो ऐसी हो, मतलब इनमें से ही कुछ हो नीचे, इनके अलावा कुछ होगा तो आपने ये वाला मेथड अप्लाई नहीं करना, ये कॉस स्क्वायर से डिवाइड वाला मेथड अप्लाई नहीं करना। क्या करेंगे भाई, अब वही पहला स्टेप अपना, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो आपको पता ही है ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स, नीचे क्या आ जाएगा भाई, a स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। फिर क्या होगा भाई, अब आपको दिख रहा होगा tan x का डेरिवेटिव है ऊपर sec स्क्वायर एक्स, तो क्या करेंगे, पुट करेंगे tan x को t, tan x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स, t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा dt बाई डी एक्स। तो sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा भाई, dt। सही है ना, तो ये अपना dt हो गया और tan x को t लिख दो, तो नई शक्ल क्या आ जाएगी क्वेश्चन की, ऊपर आ गया dt, नीचे a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, अब तो तुम्हें पता ही है क्या करना है, पता है ना भाई क्या करना है। अब इसको a t होल स्क्वायर लिख लेंगे और इसको b स्क्वायर। अब तुम्हें आइडेंटिटी तो पता ही होगी, वो वाली आइडेंटिटी, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होती है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। आइडेंटिटीज़ याद करो भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो वही लग जाएगी, अब इसमें क्या आ जाएगा, 1/b tan इनवर्स at अपॉन b प्लस c। एक चीज़ की कमी है, इस at का डेरिवेटिव भी तो लगाना पड़ेगा यहाँ पे, a है ना, लगा देता हूँ, तो a और लगा दिया, बस हो गया। अब t की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू क्या थी, tan x। हो गया क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो इस तरीके से करना है क्वेश्चन, सिंपल है ना। इसको नोट कर लेना भाई अच्छे से, फिर उसके बाद होमवर्क करना। एक एक क्वेश्चन साथ के साथ पूरा करते जाया करो वीडियो देखते देखते। जैसे ये क्वेश्चन मैंने करा है, आप खुद भी कर सकते हो, तो वीडियो पॉज करके खुद करो, पर एक पूरा करो तब अगले को देखो। अब ये क्वेश्चन है, इसमें भी देखो 3 टर्म्स हैं, साइन स्क्वायर वाली भी है, कॉस स्क्वायर वाली और कांस्टेंट है। कौन सी वाली मिसिंग है इसमें, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स वाली। कोई बात नहीं, मैंने बोला था ना चारों ज़रूरी थोड़ी हैं, कोई भी 2-3 हो सकती हैं। तो अब करेंगे तो वही सेम ही क्वेश्चन है, क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर।
कॉस स्क्वायर से जब हम ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे ऊपर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, नीचे सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 8। अब अगर किसी को ये भी समझ नहीं आया कि डिवाइड करके ये कैसे आया तो भाई कमाल हो जाएगा। कोई बात नहीं, देख लो भाई, किसी को अगर नहीं समझ आया तो भाई कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1/cos स्क्वायर सेक स्क्वायर हो गया ना ऊपर, ये नीचे भी कॉस स्क्वायर से किया तो ये भी 1/cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। इसको कॉस स्क्वायर से करूँगा तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स। और इसको कॉस स्क्वायर से करूँगा तो कॉस स्क्वायर तो कट ही जाएगा, 8 बचेगा। अब मैंने बताया था नीचे सब कुछ tan की शक्ल में होना चाहिए, ये सेक स्क्वायर एक्स है, इसको हटाओ। क्या करेंगे, सेक स्क्वायर को 1 + tan स्क्वायर लिख देंगे और ये 3 tan स्क्वायर है ही और 8, ठीक है ना। इस सेक स्क्वायर को लिख दिया 1 + tan स्क्वायर, ऐड कर दो भाई, क्या आ जाएगा नीचे, सेक स्क्वायर एक्स और 9 + 4 tan स्क्वायर एक्स। अब तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर था, बस सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। तो खुद ही आप लोग कर सकते हो, बस tan x को टी पुट करो, क्वेश्चन हो जाएगा अपने आप, ठीक है। पूरा कर लेना भाई, पूरा करना है इस क्वेश्चन को। अगला देखो, अब बच्चे क्या करते हैं जब एक्सरसाइज कर रहे हैं ना कि मैंने बताया कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना है, छूटते ही ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। अबे क्या इसमें कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे ऊपर नीचे, नहीं भाई, नहीं 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 करना है डिवाइड। क्यों नहीं करना, क्योंकि ये वो शक्ल नहीं है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। जब वो वाली शक्ल मिले तभी डिवाइड करना है कॉस स्क्वायर से। वो शक्ल क्या थी, वो शक्ल ये थी कि भाई ये चारों में से कोई 2-3 होने चाहिए नीचे और ऊपर कांस्टेंट, तब करना है कॉस स्क्वायर से डिवाइड। उसकी शक्ल बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, इसकी शक्ल बिल्कुल भी वैसी नहीं है। क्या करूं, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी देखता हूं कुछ लगा के, फॉर्मूले वगैरह कोई। साइन 3x तो पता ही होगा क्या होता है, साइन 3x होता है 3 sin x - 4 sin क्यूब x, पता है ना। अब आपको दिख रहा है नीचे से sin x कॉमन आ रहा है, ले लो भाई, अंदर क्या रह गया, 3 - 4 sin स्क्वायर x, सिंपल है ना। अब क्या करें, sin x और sin x तो कट गया। अब भैया शक्ल जानी पहचानी मिल गई लग रहा है, अब शक्ल जानी पहचानी मिल गई। अब नीचे वो वाली टर्म्स मिल गई जो चाहिए थी, उन 4 में से 2 टर्म्स मिल गई ना, कांस्टेंट मिल गया और साइन स्क्वायर मिल गया। अब कर सकते हो आप अपना वो जो स्टेप आपने करना है, क्या, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे तो क्या आ जाएगा भाई, ऊपर आ गया सेक स्क्वायर एक्स, नीचे 3 सेक स्क्वायर एक्स - 4 tan स्क्वायर एक्स, ठीक है ना भाई। जिनको ये समझ नहीं आ रहा डिवाइड करके ये कैसे आ रहा है, तो कॉपी में एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लो भाई, जिसमें लिख लेना सबके नीचे कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे अपने आप पता लग जाएगा कैसे आया, ठीक है। अब आपको क्या बताया था कि डिनोमिनेटर में सिर्फ tan होना चाहिए, तो इस वाले सेक स्क्वायर को tan में कन्वर्ट करेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स ये 3 × 1 + tan स्क्वायर एक्स - 4 tan स्क्वायर एक्स। सही है भाइयों, सही है ना। अब तो सिंपल है, नीचे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, यह आ जाएगा 3 - tan स्क्वायर एक्स dx, ठीक है ना। क्या हुआ, इस 3 को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, 3 × 1 ये 3 आ गया और ये 3 tan स्क्वायर - 4 tan स्क्वायर - tan स्क्वायर आ गया। अब तो आपको पता ही है tan x को टी पुट कर लोगे क्वेश्चन हो जाएगा। tan x को क्या करोगे, टी पुट करोगे, आगे मैं कर नहीं रहा हूँ। जब आप tan x को टी पुट करोगे आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स × dx dt हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन की नई शक्ल बनेगी वो क्या बनेगी, dt/3 - t स्क्वायर। फिर आपको पता ही है आप 3 को लिख लोगे √3 का स्क्वायर - t स्क्वायर, है ना, फिर आइडेंटिटी लगा दोगे। सही है, छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन भाई, चलो अगले क्वेश्चन की ओर। अब क्या ये भी वही क्वेश्चन नहीं है, हाँ है, देखो, क्योंकि इसको भी तो खोलूँगा तो हर जगह पावर 2 ही तो आएगी।
देखो अगर मैं इसको खोलता तो क्या आता, 4 साइन स्क्वायर एक्स 9 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab करता तो 12 साइन एक्स कॉस एक्स। तो वो जो 4 टर्म्स बताई थी उन्हीं में से तो ये 3 है ही है ना, साइन स्क्वायर वाली भी है, कॉस स्क्वायर वाली भी है, साइन इंटू कॉस वाली भी है। तो इसमें कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो कई बच्चे पहले ब्रैकेट खोलते हैं, मतलब ये वाली पावर को ऐसे खोल के लिखते हैं फिर डिवाइड करते हैं। सीधा भी कर सकते हो, आपको जैसे पसंद हो कर लेना, मैं तो सीधा ही डिवाइड कर रहा हूँ। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और नीचे क्या आ जाएगा भाई, नीचे आ जाएगा 2 tan x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब ये कैसे आया, ये कैसे आया भाई, देखो इसको तो सिंपल है, कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1 कॉस स्क्वायर क्या हो गया, सेक स्क्वायर। नीचे आपने कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया है, ध्यान से समझना भाई, इसको हमने कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया, ठीक है। तो क्या मैं डिनोमिनेटर को ऐसे नहीं लिख सकता, 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, यही तो आएगा डिनोमिनेटर में। फिर साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा जब अलग अलग करूँगा, तो टैन हो जाएगा, है ना। और कॉस अपॉन कॉस तो कट जाएगा, क्या बचेगा 3, तो वही तो आया। नहीं समझ में आया तो भाई अपनी कॉपी पेन चलाओ, थोड़ा सा कॉपी पे पेन घिसो, अपने आप समझ में आएगा भाई। सीधी सी बात है, जब मेरे को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना था तो मैं एक काम कर सकता हूँ ना, इस ब्रैकेट को थोड़ा सा बड़ा करके अंदर लिख देता हूँ खाली कॉस एक्स, क्योंकि वो कॉस एक्स अपने आप स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर कॉस पे आ गया ना, सही है। फिर ये साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा जब अलग करूँगा, तो टैन हो जाएगा, और कॉस अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यही तो आएगा। मैंने थोड़ा शॉर्टकट मार दिया, आप तसल्ली से स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। अब वो मैं इसलिए मार रहा हूँ ताकि तुम्हारा दिमाग थोड़ा चले, अब तुम्हें थोड़ी चीज़ें समझ में आने लगे। अब तो आप चाहो तो पूरे 2 tan x प्लस 3 को ही टी पुट कर दो, इसका डेरिवेटिव है तो सही ऊपर, क्या करो पूरे के पूरे 2 tan x प्लस 3 को ही टी पुट कर दो, ख़त्म है कहानी। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 sec स्क्वायर एक्स, टी का क्या आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा भाई, डी टी बाई 2, सही है ना। ये sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी बाई 2, और इसकी जगह टी लिख दूंगा तो टी का स्क्वायर। तो नई शक्ल क्या आ गई क्वेश्चन की, 1/t स्क्वायर इंटू डी टी बाई 2। अब इसकी इंटीग्रेशन तो कर ही लोगे, 1/2 बाहर, 1/t स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, -1/t प्लस सी, टी की वैल्यू डाल दो, क्या है टी की वैल्यू, 2 tan x प्लस 3, ख़त्म क्वेश्चन, ख़त्म जी, बधाई हो गया। अगला देखो, अब मैंने जो आपको, वैसे तो इसको करने का एक तरीका और है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक टाइप और सिखाऊंगा। फिलहाल जैसे ये sin 2x है, क्या ये हमारी जानी पहचानी वाली शक्ल है जो आज हम सीख रहे हैं, नहीं। जानी पहचानी शक्ल में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन इंटू कॉस ऐसा कुछ होना चाहिए, है ना। अकेला साइन नहीं होना चाहिए, अकेला साइन नहीं होना चाहिए, मतलब साइन की पावर 1 अकेले नहीं होनी चाहिए। तो एक काम करता हूँ ना, sin 2x की आइडेंटिटी तो पता ही है क्या होती है, 2 sin x cos x होती है ना, sin 2x की आइडेंटिटी है। अब मिल गई जानी पहचानी शक्ल, साइन इंटू कॉस दिख गया भाई, 4 चीज़ें होनी चाहिए थी ना डिनोमिनेटर में, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन इंटू कॉस या फिर कांस्टेंट, इन 4 में से कोई भी 2-3 मिल गई, इन्हीं में से तो 2 मिली है, ये साइन इंटू कॉस और कांस्टेंट। तो बस अब क्या करेंगे, वही जो कर रहे हैं, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड, है ना, डिवाइड ऊपर नीचे बाय कॉस स्क्वायर एक्स, क्या आ जाएगा 1 कॉस स्क्वायर क्या हो गया भाई, सेक स्क्वायर, नीचे 3 सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो गया 2 tan x। सही है भाई, सही है ना। अब तो आपको पता ही है नीचे क्या करना है, नीचे tan की टर्म्स में होना चाहिए सब, तो सेक स्क्वायर को लिख लेंगे 1 + tan स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, फिर tan x को टी पुट कर देंगे, बस ख़त्म। tan x को क्या करेंगे, टी पुट करेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा उसका डेरिवेटिव, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा, डी टी, ठीक है ना, ये डी टी हो जाएगा। नीचे इन दोनों की जगह टी लिख दूंगा,
क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा dt 3 1 + t² + 2t। अब तो आपको पता ही है क्या करना है, पता है ना भाई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है 3t² + 2t + 3। क्या करोगे अब क्या करेंगे भाई, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है तो लीनियर, क्वाड्रेटिक है ना तो कंप्लीटिंग स्क्वायर बना लेंगे ना, हो जाएगा ना। क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर। चलो अच्छा, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है, चलो खुद करके देखना, हो जाएगा इजीली। क्या करना, ये जो sin 2x है ना, इस sin 2x की जगह ना tan x वाला इसका एक फार्मूला होता है 2 tan x / 1 + tan² x। ये फार्मूला पुट करके देखना, ये फार्मूला जब आप पुट करोगे, एलसीएम वगैरह लेके सिंप्लीफाई करोगे तो अपने आप ना आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। करके देखना, मतलब यहाँ आ जाओगे बल्कि आप सीधा, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पहुँच जाओगे अगर आप क्या करोगे, sin 2x की जगह क्या पुट करोगे, 2 tan x / 1 + tan² x। करके देखना, हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो ये मेथड तो सिखा ही दिया जिससे भी करा है। क्या करना है भाई, dx क्यों लिख दिया, ये क्या लिखोगे, sin 2x की जगह 2 tan x / 1 + tan²। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना, अपने आप क्वेश्चन कहाँ पहुँच जाएगा, अपने आप क्वेश्चन यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है भाई, चल रहा हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी देखो, अब ये भी जानी पहचानी शक्ल तो नहीं है, अभी तो बताया था नीचे क्या होना चाहिए, sin² x cos² x या sin x × cos x या कांस्टेंट, ये 4 टर्म्स होनी चाहिए थी, इनमें से कोई 2-3 ऐसी तो नहीं है। यहाँ पे cos 2x है ना, ये तो भाई एंगल इसका कुछ भी है, पावर तो 1 है ना, तो cos की पावर अगर 1 है तो चलेगा नहीं काम, तो क्या करो, cos 2x की आइडेंटिटी लगा दो, कोई भी जो तुम्हारा दिल करे, कोई भी आइडेंटिटी लगा दो, cos 2x की कोई भी आइडेंटिटी लगा दो, 4 होती है ना, चारों में से कोई भी लगा दो, क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने तो पहले ही लगा दी सीधा। अब क्वेश्चन आपको मिल गया जानी पहचानी शक्ल में, मिल गया ना भाई, +3 sin² x। अब तो पता ही है क्या करना है, वही डिवाइड ऊपर नीचे बाय cos² x, तो ऊपर क्या आ जाएगा भाई, sec² x, नीचे क्या आ जाएगा 2 sec² x - 3 + 3 tan² x। पता है ना, अब तो सेम ही करनी है वही कहानी। इसको क्या करूँगा, इसको लिख दूंगा 1 + tan² x और फिर tan x को टी पुट कर दूंगा, हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, फिर आप खुद ही कर सकते हो, क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ मैं। पुट tan x = t, क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने का भी एक तरीका और था, आप क्या कर सकते थे, आपको फिर डिवाइड नहीं करना पड़ता cos² से, आप cos 2x का फॉर्मूला डाल देते 1 - tan² x / 1 + tan² x। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे, आपको कुछ भी cos² से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। जब आप ये फार्मूला पुट करके सिंप्लीफाई कर लोगे ना पूरा, तो अपने आप आपका क्वेश्चन यहाँ पहुँच जाएगा, बिना कुछ डिवाइड वगैरह करे। करके देखना। तो आज होमवर्क क्या है भाइयों, सबसे पहला होमवर्क तो यही होता है, क्लास में जो क्वेश्चन कराता हूँ वो सारे पूरे करो अपनी कॉपी में, क्लास वर्क वाली में, और फिर आ जाओ अब होमवर्क वाली में। तो आरडी से ये एक्सरसाइज करनी है, सोच रहा हूँ थोड़े बहुत एनसीईआरटी भी कर ले साथ साथ। ठीक है, तो एनसीईआरटी की भाई जिन्होंने 7.1 कर ली है तो अच्छी बात है, नहीं करी तो कर लेना, और 7.2 भी कर सकते हो आप। ठीक है, बल्कि मैं तो कहूँगा आप 7.3 भी कर ही सकते हो, या 3 अभी छोड़ो, एक बार मैं कंफर्म कर लूँगा 3 में क्या टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप अभी 7.1 और 2 कर लो जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं करी बिल्कुल भी, फिर आगे अब मैं साथ साथ आपको एनसीईआरटी भी होमवर्क में देता रहूँगा। ठीक है भाई, चलो बाय।